हेलो दोस्तों। मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका अपना पसंदीदा चैनल फाल्कन स्ट्रेटजी में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपका इंडियन इकोनॉमी, जो कि पार्ट 5 है। इस पार्ट 5 में जो टॉपिक है वो आपको इन्फ्लेशन एंड करेंसी से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है, जिसमें हम क्या है इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं और बाकी का जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी, जो कि बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो चल रही है सीरीज, जिसमें ये पार्ट क्या है 5 आज हम आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और 4 पार्ट ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी में बन चुकी है, जो कि आपको जब आप चैनल पे विजिट कीजिएगा तो आपको वहां पे टोटल वीडियो जो 4 पार्ट है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से आपको वीडियो डली हुई है। तो जो 4 पार्ट जो है फर्स्ट से लेकर जो 4 पार्ट है जो दोस्तों, उसमें आपको बेसिकली जो इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिक क्वेश्चन होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होता है, आपका जो भी हमारा प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सब क्वेश्चन को आपको 1 से लेकर 85 क्वेश्चन तक आपको डिस्कस किया गया है 4 पार्ट के अंदर। और जो 5th पार्ट जो लेकर आए हैं वो न्यू चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जो कि बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो सिलेबस जो जारी किया था, उस सिलेबस में भी इन्फ्लेशन टॉपिक था। तो उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले या वीडियो को देखने के बाद आप जरूर से जरूर 4 पार्ट को आप देखिए, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट, जो कि आप इकोनॉमी के बारे में जो पढ़े हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को क्या कर सके, आप रिवाइज कर सके दोस्तों। तो हम जो है चलते हैं इस क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार आप इसको रीड कीजिए। और दूसरा चीज क्या है, इसमें आज आपको खासियत आपको इस एक चीज का है इसमें, कि इसमें आपको जो मैं लेकर आया हूं, इसमें आपको क्या है हिंदी, इसमें क्या है आपको हिंदी, हिंदी और क्या है प्लस यहाँ पे इंग्लिश, यानी दोनों लैंग्वेज में आपको क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना आपको मिलेंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा है कि जो हमारे जो मतलब जो फ्रेंड है जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए भी हमारा बेनिफिशियल वीडियो है। और प्लस क्या है, इस बार जो हिंदी में जो आप क्या है स्टडी कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम के भी जो हमारे दोस्त है उनके लिए भी क्या है हमारा बेनिफिशियल क्या है वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और जो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको क्या है बताया जाएगा। इसमें आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया जाएगा। तो विदाउट टाइम को डिले किए हुए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनिट इम्प्लीकेशन ऑफ अ फॉल इन इन्फ्लेशन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपके पास आया है इन्फ्लेशन, जो आपका जो टॉपिक का भी नाम है आपको क्या है इन्फ्लेशन। तो आखिर हम इसको बात करते हैं इन्फ्लेशन। तो देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन को जो हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं महंगाई। इसको हम बोलते हैं क्या है आपका महंगाई, ठीक है। हिंदी में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है महंगाई। अगर इसको एग्जैक्ट हम क्या है दोस्तों, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एग्जैक्ट डिफाइन ऐसे हम कर सकते हैं कि जो कहने का मतलब है कि rise in the price of good goods and सर्विसेज। देखिए कहने का मतलब है कि जो हमारा गुड्स है और सर्विसेज है, तो इसका जब हमारा प्राइस जब हमारा क्या करता है राइज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या है इन्फ्लेशन। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका सबसे आपको मेन जो आपका इफेक्ट जो है ना, ये इन्फ्लेशन का जो हमारा इफेक्ट जो है दोस्तों, इन्फ्लेशन का इफेक्ट के कारण क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो हमारा क्या है रिड्यूस द परचेजिंग reduce the purchasing power of money। देखिए इसका सबसे मेन हमारा जो इफेक्ट जो है दोस्तों, कि इन्फ्लेशन होने से जो आपका मनी का परचेजिंग पावर जो है, यानी कहने का मतलब है कि जो मनी का परचेजिंग पावर ये आपको क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है इन्फ्लेशन के कारण। तो हिंदी में देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है हमारा महंगाई। राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस में जो हमारा क्या है बढ़ोतरी हो जाता है।
प्राइस हमारा हाइक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मनी का जो हमारा परचेजिंग पावर है वो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम इन्फ्लेशन। अच्छा, क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेट इम्प्लीकेशन फॉर ऑफ फॉल इन इन्फ्लेशन। प्राइस हैव फॉलन, ओके, प्राइस आर इंक्रीजिंग मोर स्लोली देन बिफोर, फूड सप्लाई हैज इंक्रीज, ये तो हो नहीं सकता है। देयर इज इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो दोस्तों जो हो आंसर, जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है कि जो इसका जो पहले की अपेक्षा जो प्राइस जो है वो हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे क्या है हमारा, यानी इंक्रीजिंग क्या है, मोर स्लोली। कहने का मतलब है कि वो जो इंक्रीज कर रहा है बहुत ही ज्यादा स्लोली। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों। अमंग द काउजेज ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी लिस्टेड। कहने का मतलब ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए। इसको दोस्तों हिंदी में महंगाई, और अगर मान लीजिए कि ये बात करते हैं कि मुद्रास्फीति, अगर इसको आप प्योर अगर हिंदी में का बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है हमारा मुद्रास्फीति। तो कहते हैं मुद्रास्फीति मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मुद्रा है यानी रुपया पैसा उसमें गिरावट, स्फीति मतलब क्या होता है, गिरावट। तो बात करते हैं कि अमंग द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी लिस्टेड, कि इसमें इन्फ्लेशन का क्या क्या कारण है जो कि आपको इसमें लिस्ट किया है, आप इसको आप पढ़िए और उसके बाद क्या है आप बताने का कोशिश कीजिए। तो पहला जो आपके पास जो ऑप्शन है, स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट, इंक्रीजिंग नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ इन कॉस्टली इंपोर्ट। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण भी हमारा महंगाई बढ़ता ही है। एग्रीकल्चर में अगर मान लीजिए कि ग्रोथ अगर हमारा स्लो हो रहा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर हमारा स्लो हो रहा है, तो इसके कारण जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पब्लिक को जो हमारा फूड क्या है मान लीजिए कि चाहिए, तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ आउटपुट हमारा ग्रोथ कम हो रहा है, जिसके कारण पब्लिक को आउटपुट मिल नहीं पा रही है, पब्लिक को जो है डिस्ट्रीब्यूशन मिल नहीं पा रही है, तो जिससे भी हमारा महंगाई इंक्रीज होगा। इंक्रीजिंग नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है कि नॉन डेवलपमेंट जो हमारा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट का, तो वो भी क्या है जब इंक्रीज करता है उससे भी महंगाई बढ़ती है। रैपिड ग्रोथ इन कॉस्टली इंपोर्ट, मतलब जो कॉस्टली इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है जाना, और इंपोर्ट मतलब क्या होता है हमारा किसी कंट्री में अगर आप किसी गुड्स को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी गुड्स को अगर मान लीजिए कि कंट्री नंबर 1 है, एक कंट्री नंबर कितना है 2 है, अगर इसको आप क्या ना सप्लाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। अगर मान लीजिए कि इस गुड्स को क्या है आप अपने कंपनी में क्या मंगवाते हैं, सो ये मंगवाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। तो अगर इंपोर्ट अगर मान लीजिए उसको हम अगर कॉस्टली ज्यादा हो रहा है, उससे भी हमारा महंगाई बढ़ेगा। तो इसमें चारों ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हाँ, अमंग द रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन वी कैन इंक्लूड। कहने का मतलब है कि जो इन्फ्लेशन का जो हमारा उपाय है, जो हमारा रेमेडी है, तो उसमें क्या क्या आप क्या है इंक्लूड कर सकते हैं। पहला क्या है, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उसके बाद क्या, लोअरिंग बैंक रेट, उसका रिड्यूसिंग बजटरी डिफेंस एंड एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें रेमेडी में क्या हमारा कैन नोट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन नहीं हो सकता है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो हो सकता है, बजटरी डिफिसिट भी क्या है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इनएफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी हमारा क्या है हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता, लोअरिंग बैंक रेट हमारा क्या नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। आप हिंदी में भी इसको क्या है समझ सकते हैं। अब इसमें हम आपको कुछ क्या है जो टर्म जो है इन्फ्लेशन रिलेटेड, उसके बारे में हम दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं दोस्तों कि आखिर ये इन्फ्लेशन जो है वो आपका क्या है, मतलब इसमें कुछ टर्म जो है उसके बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हाँ, तो बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन हम आपको बताएं कि हमारा क्या होता है कि प्राइस इसमें क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब हम क्या बताए हैं आपको, इन्फ्लेशन जो होता है इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन में जो हमारा प्राइस जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्राइस हमारा इंक्रीज हो जाता है। प्राइस इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, आपको क्या पता है कि जो हमारा पावर, परचेजिंग पावर जो है हमारा किसका, मनी का, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये आपको क्या हो जाता है,
परचेजिंग पावर ऑफ मनी ये हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो आता है कुछ कि हमारा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने टाइप्स की इन्फ्लेशन है। तो सबसे पहले कुछ हम इन्फ्लेशन का टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहला टाइप है जो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसको हम बोलते हैं क्या, क्रीपिंग क्रीपिंग इन्फ्लेशन। पहला जो हमारा टाइप है उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखिए इसका क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इसमें जो जनरल प्राइस है, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा जनरल प्राइस जो है, जनरल प्राइस जो है वो आपको इंक्रीज हो जाता है 1 से लेकर 5% क्या है ना पर ईयर। जनरल प्राइस जो है हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है 1 से 5% पर ईयर, जिसके कारण क्या होता है कि 3 से 5% ये हमारा कमी हो जाता है, इरोड कर देता है। किसको क्या करता है, इरोड करता है, ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी को क्या कर देता है, इरोड कर देता है। देखिए ये पहला क्या बोल रहा है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन में कि यहाँ पे जनरल प्राइस जो है 1 से 5% जब हमारा पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि 3 से 5% हमारा परचेजिंग पावर जो है मनी का वो हमारा क्या हो जाता है, इरोड होता है। तो इस तरीके के हम इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर हम सेकेंड अगर हम इन्फ्लेशन का बात करें दोस्तों, तो सेकेंड इन्फ्लेशन हमारा क्या है, जिसको बोलते हैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं आपको ट्रॉटिंग ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें जो हमारा जनरल प्राइस जो है ना, वो हमारा जनरल जो हमारा प्राइस जो है, जनरल प्राइस हमारा इसमें इंक्रीज हो जाता है कितना, आपको 5 से लेकर कितना है 10%, 5 से 10% पर ईयर हमारा क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। अगर मान लीजिए कि थर्ड वन का अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसको हम बोलते हैं आपको गैलोपिंग गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमारा जनरल प्राइस जो होता है, इसमें जो जनरल प्राइस जो होता है वो आपको इंक्रीज हो जाता है। जनरल प्राइस जो है इंक्रीज कहाँ से होता है, 10 से लेकर 20%, ये बहुत ज्यादा हो गया, 10 से 20% पर ईयर हमारा क्या हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद अगर इन्फ्लेशन जो बढ़ता है ना दोस्तों, वो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और जिसका एक नाम है जिसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसको हम बोलते हैं आपको क्या, हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि जो इतना ज्यादा महंगा हो जाता है कि हमारा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो प्राइसेस जो होते हैं, प्राइसेस जो होते हैं वो हमारा क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं रैपिडली, ये हमारा इंक्रीज हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा करेंसी का वैल्यू होता है, करेंसी वैल्यूज विल रिड्यूस्ड। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा करेंसी का जो वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस तरीके के इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन दोस्तों। तो कुछ हम आपको इन्फ्लेशन के टाइप को डिस्कस कर किए, आगे वाले फिर क्या है हम कुछ और डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्फ्लेशन एंड करेंसी में हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि अ वेरी रैपिड ग्रोथ इन प्राइस इन विच money loses its value to the point where even barter may be preferable is known as। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से पढ़िए कि अगर मान लीजिए रैपिड ग्रोथ हो रहा है किसका, प्राइसेस का, ठीक है, जिसमें जो हमारा मनी जो होता है ना वो हमारा क्या अपना वैल्यू क्या होता है, लॉस कर देता है जिस पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो दोस्तों यहाँ पे अगर हिंदी में समझें तो कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि, मतलब प्राइस में बहुत तेजी से हमारा बढ़ना, जिसके कारण क्या होता है कि पैसा उस मूल्य को खो देता है जहां वस्तु विनिमय भी बेहतर हो सकता है। तो इसका जो आंसर जो होगा दोस्तों, हाइपर इन्फ्लेशन। हम आपको बताएं कि इसमें रैपिड ग्रोथ जब हमारा होने लगेगा, प्राइस में रैपिड ग्रोथ हमारा होने लगेगा, जिसके कारण जो हमारा करेंसी का जो वैल्यू है, करेंसी वैल्यू जो है अगर मान लीजिए हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं आपको हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि बोलते हैं हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है। हाइपर इन्फ्लेशन जो है हमारा क्या है, आउट ऑफ क्या है ना, कंट्रोल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्फ्लेशन
क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपको इन्फ्लेशनरी गैप जो है इसको हम मतलब क्या, एक ऐसा सिचुएशन है, इसके बारे में आपको क्या है बताना है। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कि सप्लाई, अगर आपको सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो गया, ठीक है, और डिमांड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके का जो हमारा गैप जो हमारा क्रिएट होता है दोस्तों, इसी गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसका जो हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड। कहने का मतलब है कि इसमें कौन कौन सा हमारा ऑप्शन जो है जो कि रॉन्गली मैच्ड है। तो देखिए पहला जो हमारा है, पढ़िए, ये हमारा क्या है, डिप्रेसिएशन। ये डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है, इनएफिशिएंट डिमांड causing large scale unemployment of men and machinery over a long period of time। बिल्कुल सही है। डिप्रेशन कहने का मतलब ये होता है कि इसमें जो हमारा डिमांड जो होता है वो कम हो जाता है, जो डिमांड जो होता है हमारा इनएफिशिएंट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है। देखिए रिसेशन, रिसेशन क्या होता है, रिडक्शन इन डिमांड एंड प्रोडक्शन, डिमांड एंड क्या, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है। रिसेशन मतलब ये होता है कि जो डिमांड में जो हमारा कमी होता है पर मतलब पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं क्या, रिसेशन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं बूम, बूम मतलब क्या होता है, रैपिड एंड ऑल राउंड स्प्रट इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, बूम। बूम का मतलब ये होता है हमारा कोई भी जो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है और रैपिडली इंक्रीज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बूम। तो ये भी हमारा सही है। स्टैगफ्लेशन, स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस, ये हमारा क्या है, आपका गलत, रॉन्गली मैच्ड है। स्टैगफ्लेशन मींस क्या होता है, गति होता है, इसमें इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, स्लो हो रहा है। तो ये हमारा क्या ऑप्शन, इसका ऑप्शन मतलब सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या, रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे बात है कि जो इन्फ्लेशन हम अभी तक बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन का पीछे कारण क्या है। तो पहला क्या है, इंक्रीज इन क्या है, मनी सप्लाई। उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मतलब मनी को सप्लाई अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन होगा, नहीं होगा। फॉल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉल होने से भी नहीं होगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि जब आपका मनी सप्लाई क्या है, इंक्रीज हो जाए, कि प्रोडक्शन ही आपका कम होने लगे, उस केस को हम बोलते हैं आपको इन्फ्लेशन। हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, मतलब इसमें से कौन सबसे ज्यादा हमारा बेनिफिट होता है इन्फ्लेशन से, महंगाई से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है, इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। देखिए गवर्नर पेंशनर बिल्कुल नहीं, क्रेडिटर इसको भी नहीं होता, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर इसको भी नहीं होता। देखिए डिबिटर जो हमारा देता है, लोन देता है, कहने का मतलब जो हमारा देता है डिबेटर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है इन्फ्लेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप से सफर द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। कहने का मतलब है कि उसमें हमारा सबसे ज्यादा फायदा था, इसमें सबसे ज्यादा सफर कौन करता है। तो देखिए डेबिटर तो हमारा क्या है, सबसे ज्यादा फायदे में रहता है। क्रेडिटर जो होता है ना, सबसे ज्यादा ये हमारा क्या होता है, सफर करता है इन्फ्लेशन से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिनिमम इन्फ्लेशन इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज, इसमें आपको ईयर पूछ रहा है कि इसमें मिनिमम इन्फ्लेशन कब हुआ था। तो इसका जो आंसर जो होगा 1999 से लेकर 2000 के बीच में हमारा मिनिमम इन्फ्लेशन देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों कि इन्फ्लेशन इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट। इन्फ्लेशन मतलब एक तरीके से हमारा कारण है, इसका रिजल्ट क्या है, इसके बारे में हमको बात करना है। तो पहला क्या है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। दूसरा क्या है हमारा, फॉल इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन मनी सप्लाई विदाउट अ corresponding इंक्रीज इन प्रोडक्शन। उसके बाद है डिक्रीज इन मनी सप्लाई विदाउट अ corresponding डिक्रीज इन प्रोडक्शन। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज है विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बिना प्रोडक्शन को इंक्रीज किए हुए मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, यही हमारा इन्फ्लेशन के कारण का रिजल्ट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर पोस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसमें देखिए ये आपको एक नया वर्ड आपके पास आया कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर जो इन्फ्लेशन का जो हमारा टाइप्स जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो ये हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं।
यहां से बताने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बेस्ड इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेज, मान लीजिए कि कॉजेज पे अगर मान लीजिए बेस्ड अगर इन्फ्लेशन का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए कितने तरीके, 3 तरीके का हम आपको बता रहे हैं। पहला जो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसका नाम हमारा क्या है, डिमांड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए नाम से आपको क्या पता चल रहा है, डिमांड पुल, कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होगा। तो ये हमारा जो इन्फ्लेशन जो होता है कॉजेज बाय इंक्रीज इन डिमांड, इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिमांड जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कौन सा इंक्रीज होता है, डिमांड यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू, ये हमारा किसके कारण होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो डिमांड जो होगा ना, ये हमारा डिमांड जो होगा ये आपको क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके किसके कारण इंक्रीज होगा, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब स्पेंडिंग हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हमारा डिमांड इंक्रीज हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा प्राइवेट प्राइवेट या मान लीजिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर मान लीजिए कि इंक्रीज हो जाएगा, इसके कारण हमारा डिमांड क्या हो जाता है, उस जगह का इंक्रीज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट का बात करते हैं दोस्तों, तो एक मिनट, तो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टाइप है उसको बोलते हैं कॉस्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आखिर क्या होता है, तो यहाँ से आपको नाम से क्या पता चल रहा है कि कॉस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको एक और नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या है, सप्लाई सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। इसका जो हमारा कॉस्ट पुश जो हमारा इन्फ्लेशन है, इसका एक और नाम है क्या है, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा सप्लाई जो हो जाता है ना बहुत ही कम हो जाता है, और सप्लाई कम होने के पीछे क्या कारण है कि जो हमारा कॉस्ट जो हो जाता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो सप्लाई जो होता है, ये हमारा सप्लाई क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। किसके कारण रिड्यूस होता है, क्योंकि जो हमारा प्राइस जो है ना वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारा, जो हमारा क्रूड प्राइसेस, जो क्रूड प्राइसेस जो है, जो कि आपको ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो वहां पे सप्लाई क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो इस तरीके का इन्फ्लेशन को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसी के बारे में हमको बात कर रहा है। तो यहाँ से क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर कॉस्ट, एंड इंक्रीज इन क्या है ना, मनी सप्लाई, उसके बाद इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तो हमारा होगा ही नहीं, इंक्रीज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये भी हमारा क्या है, इसका आंसर होगा नहीं। यानी कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि द इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस्ड इन द कंट्री एट प्रेजेंट, कहने का मतलब है कि हमारे जो कंट्री है, ठीक है, इस समय किस तरीके का हमारा इन्फ्लेशन हमारा है। तो अगर उसका बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो आपको आंसर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो आपको बताएं कि सप्लाई में कमी, तो इस तरीके का इन्फ्लेशन आज प्रेजेंट डे में है। तो हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो आपका इसमें एक और इन्फ्लेशन जो था, पहला जो था डिमांड, इसमें जो पहला जो हमारा इन्फ्लेशन कौन सा हम बताए थे, डिमांड डिमांड पुल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो हम आपको बताए थे उसका नाम क्या था हमारा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और जो हमारा थर्ड जो है, थर्ड जो इसका जो हमारा नाम है स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। थर्ड जो हमारा नाम है इसका है स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। तो देखिए स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे हमारा क्या, मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर
तो इसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारा इकोनॉमी जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारा इकोनॉमी जो होता है वो हमारा क्या हो जाए, मान लीजिए क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज हो जाने के बाद क्या होगा कि जो भी हमारा पीपल, जो हमारा क्या है, पीपल जो है उनके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है ना, नहीं पहुंचेगा। क्या होगा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है चावल गेहूं का या जो भी हमारा अनाज है उसका हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके का इन्फ्लेशन जो होता है वो स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन से, हम इसको स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी इसका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनइफिशियंट, इसका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मान लीजिए क्या है, इनइफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके का जो हमारा इन्फ्लेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन के नाम से हम जानते हैं। इसमें जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल स्टेप्स हैज, which of the following has governmental steps proved relatively effective in controlling the double digit rate of inflation in the Indian economy during recent years। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि हाल के वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारा इन्फ्लेशन के दोहरे अंकों की दर को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कदम ज्यादा प्रभावी साबित हुआ है, ज्यादा इफेक्टिव हमारा आया है। तो सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है, कंटेनिंग बजटरी डिफिसिट and unproductive expenditure, a streamlined public distribution system, enhance the rate of production of all consumer goods, pursuing an export oriented strategy। तो इसमें जो है कंटेनिंग बजटरी डिफिसिट एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारा ये हमारा बजटरी डिफिसिट जो है हमारा, इस कंटेनिंग बजटरी डिफिसिट एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ये हमारा जो है ना आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। जो कि हमारा जो सरकार जो है, जो कंटेनिंग बजटरी जो डिफिसिट है, जो बजट में जो हमारा एक तरीके से जो डिफिसिट है, कमी जो है, और अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर है इसको कंटेन करना, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ऑफ द वेरियस वे ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर द लीस्ट इन्फ्लेशनरी इज, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी हमारा कौन है इसमें से, सबसे ज्यादा महंगाई इसमें से कौन है दोस्तों। तो इसका जो अगर हम आंसर का बात करें, फॉरेन एड, डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक बोरोइंग, देखिए इसका आंसर जो है टैक्स। इसमें क्या होता है कि सबसे जो हमारा कम है फाइनेंसिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, लिस्ट जो इन्फ्लेशन जो है ना, लिस्ट इन्फ्लेशनरी हमारा टैक्सेशन पे ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिवेल्युएशन। डिवेल्युएशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो हमारा मान लीजिए कि जो मनी है, जो हमारा मनी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाए, मनी का वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्टिंग रुपीज इनटू गोल्ड होगा नहीं, लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इनटू कंपैरिजन टू सम फॉरेन करेंसी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, कि जो भी हमारा करेंसी है दूसरे के कंपैरिजन में अगर उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अगर लो हो जा रहा है, तो इस तरीके के इसको हम बोलते हैं डिवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इसमें आपको क्या, मनी लेंडर्स, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये हमारा क्या ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा, सेंट्रल सेंट्रल बैंक के द्वारा ये हमारा क्या है, रेगुलेट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि 1 रुपीज करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 रुपीज के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का हमारा इस पे, भारत के वित्त सचिव है उन्हीं का हमारा क्या है, साइन इस पे होता है 1 रुपया के नोट पे। और अगर बात करते हैं 1 रुपया के ऊपर, मान लीजिए कि 5 रुपया, 10 रुपया, उसमें रिजर्व आरबीआई के गवर्नर का हमारा सिग्नेचर होता है। अब यहाँ पे कुछ आपको इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ टर्म बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर डिफ्लेशन, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या होता है कि इसमें जो हमारा जनरल जनरल फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा प्राइसेस है, ठीक है, उसका अगर लेवल अगर हमारा मान लीजिए कि क्या है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। यानी जो हमारा प्राइसेस का लेवल जो है वो हमारा अगर फॉल हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। इसके बाद एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन,
तो डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हमारा रेट ऑफ जो हमारा इन्फ्लेशन जो होता है, यानी महंगाई, यानी जो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाए, इसको हम बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक वर्ड और है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि हमारा कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है? एक कॉम्बिनेशन है, किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, combination of inflation and rising unemployment। मतलब क्या हुआ कि हमारा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका अगर मान लीजिए अमाउंट हमारा, उसका क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं आपको स्टैगफ्लेशन, इसको हम बोलते हैं, नया नाम देते हैं स्टैगफ्लेशन। एक वर्ड आपको और आता है जो कि आपको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिफ्लेशन, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेशन। याद रखिएगा दोस्तों, रिफ्लेशन क्या होता है? रिफ्लेशन एक हमारा पॉलिसी होता है। रिफ्लेशन एक पॉलिसी होता है जो कि क्या करता है हमारा, कि जो हमारा डिफ्लेशन डिफ्लेशन प्रेशर जो होता है, जो हमारा डिफ्लेशन मतलब जो होता है उसको क्या करता है, एक काउंटर, ये हमारा क्या करता है, काउंटर एक्ट, इसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, काउंटर एक्ट करता है डिफ्लेशन प्रेशर को, ये हमारा क्या है, काउंटर एक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेशन। अब ये देखिए रिफ्लेशन का, देखिए अगर बात करें तो रिफ्लेशन का जो हमारा गोल, इसका हमारा रिफ्लेशन का गोल क्या होता है? ये क्या करता है कि आउटपुट को क्या करता है, एक्सपेंड। मान लीजिए कि इसका गोल क्या है कि आउटपुट को एक क्या करना, एक्सपेंड करना, जिसके कारण जो हमारा स्पेंडिंग है, ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारा स्पेंड किया हुआ है इसको स्टिमुलेट करना, इसको स्टिमुलेट करना। और उसके बाद जो है हमारा डिफ्लेशन डिफ्लेशन का जो हमारा इफेक्ट है, डिफ्लेशन का जो हमारा इफेक्ट है, इसको क्या करना, काउंटर एक्ट करना या कर्व करना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेशन। तो देखिए रिफ्लेशन क्या है, एक हमारा पॉलिसी है जो कि क्या करता है कि डिफ्लेशन प्रेशर को क्या करता है, हमारा काउंटर एक्ट करता है, उसको अपोज करता है। इसका मेन गोल क्या होता है, आउटपुट को एक्सपेंड करना, जो कि जो स्पेंड किया हुआ उसको स्टिमुलेट करके, और डिफ्लेशन जो इफेक्ट है उसको क्या कर्व करना, उसको अपोज करना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 10 रुपीज नोट्स बियर द सिग्नेचर। हम आपको बताएं कि 1 रुपीज के बाद वाले जो है, मतलब 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये जो भी है, हमारा उस सब पे हमारा क्या होता है, गवर्नर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उन्हीं का हमारा क्या होता है, सिग्नेचर होता है हमारा 10th रुपीज नोट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों 20 नंबर, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं तो बताते हैं आपको कि व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कि हमारा डेसिमल जो हमारा करेंसी है, डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी जो है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, 1957 में ये आपको डेसिमल सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन है। हाँ, तो ये दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज जो है ये हमारा खत्म हुआ। और उसके बाद जो 20 के बाद जो हमारा 21 से 40 का जो हमारा सीरीज जो आएगा दोस्तों, जो कि आपको इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नंबर 6 में आएगा। तब तक आप क्या है 1 से लेकर 20 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, और जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको क्या है आप रिवाइज कीजिए। बाकी जो स्पेशल फैक्ट जो होते हैं उसको मैं एमसीक्यू के बेसिस पे आपको मैं इसमें ऐड करने का कोशिश करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप अपने दोस्तों के बीच क्या है शेयर कीजिए, ताकि आप बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो कि आप बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से प्यूरिफाई हो सके दोस्तों। इसी कोट के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो खुश रहिए, जय हिंद दोस्तों।